तो सर जय हिंद एंड जय भारत। एंड भाई साहब, जैसे कि आप सभी को पता है कि सर जो है सीजीएल का जो है सर ये जो सीजीएल का नोटिफिकेशन है सर बिल्कुल भी आ चुका है। और आप सभी को पता है कि भाई साहब जो बच्चे बहुत डेडिकेटेड हैं वो बच्चे तैयारी में लग चुके हैं और इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए अपना तन मन धन दे चुके हैं। लेकिन अभी मैं भैया जो बच्चे थोड़े से भटक गए हैं उनको सिलेबस थोड़ा नहीं पता, मैं उनको पहले सिलेबस बताऊंगा, फिर मैं उनको एक छोटी सी स्ट्रेटजी दूंगा जो मेरे तरफ से होने वाली है। देखिए भैया, नोटिफिकेशन के बारे में नहीं बता रहा हूँ, आप कहीं जाके सर नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं कितनी पोस्टें हैं, क्या है सर बिल्कुल, क्या एग्जामिनेशन डिमांड करता है, कैसे होती है एग्जामिनेशन, आप उसको पता कर सकते हैं। उसमें बड़ी बात नहीं है। मैं आज आपको बेसिकली क्या बताऊंगा सर, मैं आपको बेसिकली आज सिलेबस के बारे में ही डिस्कशन करूंगा सर, सिलेबस क्या रहने वाला है सर, और कैसे ही हम लोग या सीजीएल या बिल्कुल एमटीएस का बिल्कुल भी आप लोग भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, या सीएचएसएल का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो बिल्कुल भी ये तीनों एग्जामिनेशन को, या दिल्ली पुलिस भी आएगा तो दिल्ली पुलिस भी मैं कह रहा हूँ ये भी आपको बिल्कुल मिल जाएगा, या यूपी पुलिस बिल्कुल भी है, यूपी पुलिस में भी आपको सर भैया देखने को मिलेगा। तो सर याद रखिएगा ये आपके रहेंगे बेसिकली। लेकिन सर बिल्कुल भी हम लोग क्या करेंगे उसके बारे में थोड़ी बात आज करेंगे, ठीक है भैया। तो देखिए, जो हमारा सिलेबस रहने वाला है सर भैया, पहली बात तो मैं सर भैया हमारा क्या करूँगा, पहले मैं तीन मेन पॉइंट को उठाऊंगा जो सर बिल्कुल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैथमेटिक्स में आपको पता है सर बिल्कुल भी अब सबसे बढ़िया क्या है, मैथमेटिक्स है। सबसे अच्छा क्या है, मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स बिल्कुल भी है, रीजनिंग और मेरे दोस्त भी है इंग्लिश। ये बिल्कुल सीजीएल नहीं तैयार नहीं है तो सीजीएल बिल्कुल आप नहीं पढ़ पाएंगे, इतनी बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सर अगर ये नहीं तैयार है तो आप सीजीएल नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। उसी के साथ ये मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश आपको बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, ठीक है भाई साहब। अब मैथ मान लीजिए आप किसी भी एक्स टीचर से पकड़ के तैयार कर सकते हैं, या बिल्कुल भी हमारा बिल्कुल रीजनिंग या किसी एक्स वाई किसी भी टीचर से आप कर सकते हैं, और इंग्लिश भी ऐसे कर सकते हैं। तो इन बच्चे के लिए होगा जो बिल्कुल अभी बिगनर है, वो मैथ का किसी का कोर्स लें और पूरा कोर्स खरीदें और उस कोर्स से करें। रीजनिंग पूरा कोर्स खरीदें, कोर्स से करें, और भी हमारा इंग्लिश पूरा कोर्स। लेकिन भैया जो बच्चे पढ़ चुके हैं लगभग और वो बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वो मैथ क्या करें। मैथ में आप लोग बिल्कुल क्या कीजिए, बिल्कुल भी जितने आप लोग पढ़े हैं उसी का बिल्कुल भी आप लोग क्या कीजिए, रिवीजन और बिल्कुल मॉक दीजिए। और जो बच्चे अभी थोड़ा नहीं मैथ का कुछ टॉपिक नहीं हुआ है तो वो जल्दी जल्दी उस टॉपिक को कवर करें, ठीक है भैया। किसी प्रकार से कवर करें, अपना जिस प्रकार से कवर कर पाते हैं, लेकिन जल्दी से जल्द कवर करें और बिल्कुल प्रैक्टिस और मार्क में लग जाएं, ठीक है भैया। और उसके बाद रीजनिंग और उसके बाद भैया इंग्लिश, ये आपका सब ये तीन रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद ये आपका बिल्कुल भी हमारा, मैं बताऊंगा कैसे रीजनिंग कवर करें, कैसे इंग्लिश कवर करें, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं भी बता रहा हूँ ये बेसिकली होता है। अब देखिए, जैसे बिल्कुल भैया हम ये पूरी बता दिए हैं इंग्लिश में, अब मैं बता देता हूँ मैथ में कैसे आप तैयार करें टॉपिक को। जैसे आप लोग बिल्कुल एवरेज एक टॉपिक है, एवरेज टॉपिक है। आप एवरेज टॉपिक के बिल्कुल मान लीजिए ये थ्योरी पढ़ चुके हैं। अब उस एवरेज टॉपिक की जब आप थ्योरी पढ़ चुके हैं तो एवरेज टॉपिक क्या कीजिए, आप जितने क्वेश्चन टीचर ने लगवाए हैं उस क्वेश्चन को सर लगाइए, उस क्वेश्चन को लगाइए, प्लस मेरे दोस्त भी हमारा PYQ जो PYQ है उसको, और बिल्कुल न्यू एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कुछ हैं तो भैया उनको भी लगाइए। कम से कम भैया 100 या 150 के आसपास क्वेश्चन लगा के चलिएगा, अच्छा खासा वेटेज है तो लगा के चलिएगा, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग बिल्कुल मान लीजिए आप बिल्कुल भी कैलेंडर या बिल्कुल डाइस उठाते हैं तो उसी प्रकार से आप कैलेंडर डाइस के बिल्कुल भी कंसेप्ट को रिवीजन कीजिए। उसके बाद आप बिल्कुल भी कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन लगाइए इस पर। उसके बाद इंग्लिश में मैं एक टॉपिक उठाऊंगा नाउन, फिर नाउन को आप कीजिए वोकैब में कुछ उठा लीजिए सर, बिल्कुल एक दिन इडियम्स उठा लीजिए, एक दिन फ्रेजल वर्ब उठा लीजिए। इसी प्रकार से आपको सर कवर करके चलना है, ठीक है। ये बेसिकली होना चाहिए, ये बिल्कुल आपको तीनों इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हम चलेंगे थोड़ा जीएस में आएंगे, तो जीएस में क्या है सर, ये पहले हिस्ट्री, उसके बाद ये ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटी, फिर इकोनॉमी। ये बिल्कुल कैसे करेंगे, पहले हिस्ट्री को आपका क्या करना है, बिल्कुल डीपली नहीं पढ़ना है भैया, डीपली आप पढ़ेंगे तो अभी आपका नहीं हो पाएगा। मैं पहले ही बता देता हूँ, जो बंदे पढ़े हुए हैं उनकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ, वो बच्चे अच्छा स्कोर कर जाएंगे क्योंकि सर वो पढ़ चुके हैं, ठीक है भैया। लेकिन आप हिस्ट्री अभी नहीं पढ़े हो तो हिस्ट्री क्या करना है आपको सर, बिल्कुल ये PYQ के माध्यम से कवर करके लगभग रखना है, PYQ के माध्यम से कवर कर लो। और ये याद रखिएगा, ज्योग्राफी भी अभी PYQ के माध्यम से और भी मॉक टेस्ट लगा कर कवर करो। और भी पॉलिटी भी हुई भी PYQ और मॉक टेस्ट, और भी इकोनॉमी पूरी जीएस आप मॉक टेस्ट और बिल्कुल भी किससे सर मेरे दोस्त, ये PYQ से आप कंसल्ट कर सकते हैं। और आपके पास अगर कोई बुक है या नोट्स है तो उस नोट्स और बुक को सर बार बार रिवीजन करें। स्टैटिक जीके के लिए मैंने बता सका नवीन सर की बुक भी बता रखी है कि नवीन सर की जो बुक है स्टैटिक जीके बहुत ही अच्छी है। और बिल्कुल यहाँ आप भैया चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी या स्टैटिक क्या मेरे दोस्त आप क्या कर सकते हैं, जो नवीन सर की जीएस सुधा बुक आई है वो उस बुक का प्रीफर मैं कर सकता हूँ तीनों जगह पे, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है, कंसाइज वे में है, अच्छे से आप तैयारी को धार दे सकते हैं लास्ट तरीके पे, ठीक है। उसके बाद आपको भैया क्या करना है, फिजिक्स में क्या करना है बिल्कुल भैया
किसी टीचर को फॉलो करो। मैं तो यही कहूँगा आप जल्दी से जल्दी फिजिक्स कंप्लीट करो। 25 बहुत कम सिलेबस है भैया फिजिक्स का, तो भैया मैं तो कहूँगा टीचर को ही फॉलो कर लो भैया। उसके केमिस्ट्री में भी टीचर को फॉलो करो, बायोलॉजी में भी टीचर को क्या करो, फॉलो ही करो। ठीक है भैया, ये आप लोग फॉलो करना बहुत ज़रूरी पड़ जाएगा। तो फिजिक्स के टीचर को फॉलो कर लिए। फिजिक्स जल्दी से जल्दी कवर करना है, केमिस्ट्री को जल्दी जल्दी कवर करना है, बायोलॉजी को भी जल्दी जल्दी कवर ही करना है, तभी आप कवर कर पाएंगे, याद रखिएगा। अभी मैं बिल्कुल भी हमारा कंप्यूटर और बिल्कुल भी हिंदी वालों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं सीजीएल के बारे में बता रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, अब देखिए कैसे आपको पढ़ना है बता रहा हूँ। देखिए मेरे दोस्त, आपको भी अब मैथ क्या करना है, मैथ जल्दी जल्दी आपको कवर करना है, आपको मैथ और आपको रीजनिंग और मेरे दोस्त आपको बिल्कुल भी इंग्लिश मिल जाएगा। देखिए ये तीनों सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट है, मेन कोर है। देखिए और देखिए 2 घंटा 30 मिनट आप क्या कर सकते हैं, 2 घंटा 30 मिनट आप बिल्कुल भी किसको दे सकते हैं, मैथ को दे दीजिए। मैथ को दीजिए 2 घंटा 30 मिनट। अब लगभग 2 घंटा 30 मिनट क्या दीजिए, 2 घंटा 30 मिनट ही आपको क्या कीजिए, रीजनिंग को दीजिए। तो बिल्कुल 2 घंटा 30 मिनट में 2 घंटा 30 मिनट क्या हो गया, रीजनिंग हो गया। तो बिल्कुल भी 3 घंटा 4 यानी 5 घंटा लगभग हो गया। और बिल्कुल 3 घंटा आपकी इंग्लिश होने यानी 8 घंटा का ये स्लॉट आप लोग डेली रखिएगा। डेली ये 8 घंटा का तीनों आपको सेशन देना ही देना, अगर आप अभी से सीजल की तैयारी को छोड़ना चाहते हैं तो सीजल। उसके बाद आपको हिस्ट्री हो गया सर, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया। अब मेरे दोस्त इनको सिर्फ ये 2 घंटा 30 मिनट आप दीजिए मेरे दोस्त, बिल्कुल भी प्लस मार्ट के सब्जेक्ट को इसको पढ़िएगा। इससे आपका क्या होगा मेरे दोस्त, भैया थोड़े कम समय में आपकी पूरी तैयारी को धार मिल जाएगी, याद रखिएगा। और करंट स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स की मैं बात थोड़ा भूल गया हूँ। करंट अफेयर्स आप क्या कीजिए मेरे दोस्त, बिल्कुल भैया मंथली बेसिस पे आप क्या कीजिए, मंथली बेसिस पे एक मंथली कोई वीडियो फॉलो करो, तो आपका करंट अफेयर अच्छा हो जाएगा। मंथली वीडियो फॉलो करेंगे तो ठीक है भैया। तो जो ये रहा मेरा दोस्त। लेकिन अब भैया बहुत बच्चे बताते हैं कि सर ठीक है आपने बता तो दिया कि सर ये फॉलो करो, इतने इतने पढ़ो, ठीक है सर, लेकिन सर मेरा सर भैया हमारा क्या टाइम टेबल होना चाहिए। सर भैया टाइम टेबल एक बना के दे दो। तो टाइम टेबल में फाल जो भी अब मैं आपको प्रोवाइड करना जा रहा हूँ वो अच्छा टाइम टेबल नहीं है, हार्ड टाइम टेबल है थोड़ा। लेकिन भैया अगर सीजीएल में नौकरी पानी है तो सर टाइम टेबल को सर हार्ड बनाना पड़ेगा। तो भाई साहब देखिए टाइम टेबल जो हमारा आ रहा है ये इस प्रकार से कुछ टाइम टेबल रहने वाला है। देखिए ये है मेरे दोस्त ये मॉर्निंग। अब आपको मॉर्निंग में बिल्कुल भी 5 बजे उठ जाना है। आप बिल्कुल भी अगर आपको सीजीएल जैसे एग्जामिनेशन को करेक्ट करना है तो बिल्कुल आपको उठना ही पड़ेगा मॉर्निंग में। आप उठो मॉर्निंग में और बिल्कुल 5 से 6 वाला क्या करो स्लॉट बुक करो, और 6 से 7 वाला और 7 से 8 वाला 3 स्लॉट आपको रखना है। ये सर भी ओनली इंग्लिश के लिए स्लॉट रखो मेरे भाई। मैं तो कहूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा अगर आप इंग्लिश को पहले कवर कर लेते हो। लगभग 3 घंटा मैंने बोला है, तीनों घंटा यहीं पर इंग्लिश कवर करो, याद रखिएगा। आप बिल्कुल भी पहले या 2 घंटे जल्दी जल्दी क्लास को करो और बिल्कुल 1 घंटे में इस क्लास को पूरी प्रैक्टिस करो, ये आप कर सकते हैं। ये अगर आप बिल्कुल भी सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो, या बिल्कुल भी सिलेबस कंप्लीट है तो आप भैया 1 घंटा होकर और 1 घंटा क्या करो कंप्रीहेंशन, और 1 घंटा बिल्कुल भैया क्या करो, बिल्कुल भैया ये ग्रामर पे पूरे अच्छे से क्वेश्चन और रूल को प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, बिल्कुल रीजनिंग भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल यही सिस्टम रीजनिंग में है, तो रीजनिंग का भी सिस्टम करा सकते हैं धातु तरीके से। अगर ये सिलेबस नहीं कि सिलेबस कंप्लीट करो, और नहीं तो मेरे दोस्त भैया रिवीजन और प्रैक्टिस में लग जाओ, ठीक है। तो 9 से 10 बिल्कुल, और 10 से 1 घंटा का मैंने इसमें सर गैप दिया रखा है सर, 8-9 देखिए 8-9 1 घंटा का गैप है। आप इसमें कुछ भी कीजिए 1 घंटे में, याद रखिएगा। उसके बाद आप बिल्कुल भी 10:30 में फ्री हो जाएंगे। उसके बाद जो आफ्टरनून का 3 स्लॉट है इसमें से पूरी जीएस कवर करो, यानी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, यानी ये पूरी बिल्कुल आपको सर क्या करना है, इस स्लॉट में आपको सर पूरी जीएस कवर करनी है आफ्टरनून वाले स्लॉट में, याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर कवर करें, याद रखिएगा। 4 घंटे मैंने इसके लिए दे दिया है। आप इसमें करंट अफेयर्स इंक्लूड कर सकते हैं, मंथली में 1 घंटा कर लीजिएगा, ठीक है। और नोट्स बनाना है तो उसके नोट्स ही बना सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आप नाइट में क्या कीजिए, नाइट में सर आपको मैथ का शेड्यूल रखना है बिल्कुल भी 9 से 10, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी 11 से 12 भी आप जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। 11 से 12 भी आप जाके पढ़ सकते हैं। आपको सर ये मैथ में जैसी ज़रूरत लगे आप मैथ में जाके पढ़ सकते हैं, तो उसमें भैया कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। करना और आगे क्या करना है तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए संडे को क्या करना है, संडे को रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट करना है भैया। एवरी टॉपिक वाइज करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, और पीवाईक्यू डेली लगाने हैं, और 100 पीवाईक्यू लगभग ईच टॉपिक के सर 100 पीवाईक्यू सर हमारे ख्याल से लगना ही चाहिए। अगर आपको सर एसएससी जैसे एग्जामिनेशन कवर करना है तो सर संडे को सर मॉक लगाओ, प्रत्येक संडे को मॉक लगाओ। लेकिन मैं तो आप कहूँगा सर ये टाइम नहीं है, तो जिन बच्चे का सिलेबस अभी कंप्लीट करना है वो तो भैया प्रत्येक संडे को लगाओ। लेकिन जिन बच्चों का भी ये सिलेबस कंप्लीट है वो बच्चे डेली लगाओ। वो बच्चे क्या करो सर, डेली एवरी टॉपिक का सर क्या करो, डेली मॉक लगा सकते हो,
डेली लगा सकते हो और PYQ की डेली प्रैक्टिस करो। और ये हमारा 100 PYQ लगभग ईच टॉपिक के सर 100 PYQ आप लगाइए, जिससे आपका क्या होगा सर, स्कोर इम्प्रूवमेंट होगा। तो शायद आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। और भाई साहब ज़रूर विवेक यादव LWGO यानी लर्निंग विद GS चैनल को सब्सक्राइब करें। और भाई साहब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। आप लोग कमेंट वीडियो के नीचे ज़रूर करें कि भाई साहब जिस भी टॉपिक से आपको रिलेटेड वीडियो चाहिए, कहीं भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो हम बनाएंगे। बस आप भाई साहब बताइएगा कि भैया इस टॉपिक में मुझे वीडियो चाहिए, मुझे भैया इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, मैं उस टॉपिक को आपको वीडियो बना के समझाऊंगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मैं कहता हूँ जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।